इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। तंबाकू सेवन से कैंसर, दिल का दौरा, फेफड़ों के रोग जैसी कई जानलेवा बीमारियां होती हैं। इस फिल्म अथवा कार्यक्रम में दिखाए गए कलाकार किसी भी प्रकार के तंबाकू उत्पादों जैसे कि बीड़ी, सिगरेट, खैनी, जर्दा इत्यादि के सेवन का समर्थन या प्रचार नहीं करते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। इच्छाएं और जुनून में बहुत फर्क होता है। जब इच्छाएं जुनून में बदलने लगती है तो वो गुनाह के रास्ते में ले जाती है। इस जादुई तेल को लगाकर काकी के पैरों में क्या आ जाएगी? ताकत। और ताकत से काकी कैसे दौड़ेगी? घोड़े जैसी। अपनी मोटी बहन का इतना ख्याल रखती हो, कभी हमारी भी सेवा कर दो। अरे चाय की बात कर रहा हूं, चाय मिलेगी या नहीं आज? हाँ हाँ अभी लाई मोटा भाई। केर बेटा यहाँ बेसा। दिन भर तुझे कितना काम करना पड़ता है आरती। इन पैरों में अगर जान होती तो आज मैं भी तेरा हाथ बटाती। अब ये भी मेरी आशाओं की तरह बेजान हो चुके हैं। क्या मोटे बहन आप भी, जब तक इंसान की सांस चलती है तब तक आशाएं भी जिंदा रखनी चाहिए। एक दिन आप जरूर ठीक हो जाएंगी, आरती का वादा है। क्यों मम्मी जी? तू बोल रही है तो जरूर ऐसा ही होगा। जब से तू इस घर में आई है ना, सबकी आशाएं पूरी कर रही है। तेरे कदम घर में पड़ते ही मेरे बेटे की तरक्की हो गई। हम सब नए घर में आ गए। तू मेरी बेटी जैसी है। नहीं, मारा घरनी लक्ष्मी छे लक्ष्मी। एक बेटी नहीं मम्मी जी, आपकी दो दो बेटियां हैं। मेरी मोटी बहन को क्यों भूल जाती हैं आप? कोई बात नहीं आरती, जो लाडली होती है उसी बहू को बेटी का दर्जा मिलता है। अब इन सारी बातों की मुझे आदत हो चुकी है। क्यों मोटी बहन तमें पर? अरे वो चाप भूली गई। आशा बेटा, मेरा कहने का मतलब वो नहीं था। मैं तो कोई बात नहीं मम्मी जी, मैं सब समझती हूँ। ये लो मोटा भाई। धीरज अपने बिजनेस स्टोर से वापस कब आ रहा है? इस बार छोटे के कान पकड़ूंगा और उसे समझाऊंगा कि इतनी खूबसूरत बीवी को अकेले छोड़कर कैसे जा सकता है।
थैंक यू मोटा भाई। चल केयूर, આપણે છે ને પહેલા તારું હોમવર્ક પૂરું કરીએ। ચલ। આવી ગઈ બેટા? वाह, पहचान लिया? तू तो है हमारी वाली। वाह, कैसी हो? तू है तो जिंदा हूँ बेटा। वाह, ऐसी बात मत करो। देखना, एक दिन आपका बेटा आएगा, आपसे माफी मांगेगा और आपका बहुत ध्यान रखेगा। हाँ। अब वाह, आंखें टीपे खत्म हो गए थे, नया लेकर आई हूँ। आज जमવાનું અહીંયા મૂક્યું છે, आप खाना खा लेना, मैं ऊपर का कमरा साफ करके आती हूँ। सूरज, तुम भी ना। अब कुछ मत बोलना। आज पूरे 6 महीने हो गए हमें मिले। तुमने एक रॉन्ग नंबर डायल किया, हमारी दोस्ती हुई और आज। पर आरती, तुम्हें डिसाइड तो करना ही होगा ना कि तुम्हें मेरे साथ रहना है या अपने पति धीरज के साथ। प्लीज ऐसा मत कहो ना, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। आरती, तुम नहीं जानती हो, मुझे रातों को नींद नहीं आती है ये सोचकर कि तुम और धीरज एक साथ होते हो। मैं ये नहीं सह सकता कि मेरे सिवा तुम्हें कोई और भी छुए। अरे वो तो हमेशा बिजनेस टूर पर बाहर रहते हैं। मेरे यकीन करो, मैं पूरी की पूरी तुम्हारी हूँ, सच। नितिन आ गए, मुझे जाना होगा।
और हाँ, जब तक तुम मेरे साथ रहने के लिए हाँ नहीं कहती ना, तब तक मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। बाय। चल 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 चल। मोटा भाई आप? अरे वाह, तुम तो इस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही हो। देखिए आप मेरे कमरे से बाहर जाओ वरना फिर। तुम तो फालतू गुस्सा कर रही हो। मैं तो तुमसे कहना आया था कि धीरज की गैर मौजूदगी में तुम्हें किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझसे कह लेना। आप जाइए मोटा भाई वरना मैं जोर से चिल्लाऊंगी। अरे मेरा बेटा केयूर, लाओ मुझे दीजिए। अच्छी हूँ। पापा अब मेरे लिए क्या लाए? जब से तेरी बिजनेस में तरक्की हुई है, हमारी तो ऐश है। हाँ, मैं ये सब आपके लिए तो कर रहा हूँ। देखिएगा 5 साल के अंदर मैं अपने बिजनेस को कहां से कहां लेकर जाऊंगा। सही कहा मम्मी जी ने। आज अगर धीरज भाई नहीं होते तो हम लोग आज रास्ते पर होते। अब से तो इस घर में किसी का कोई उम्मीद ही नहीं है और होगी भी क्यों। और मैं एक बात आपसे ना साफ साफ बोल देती हूँ, आप अपनी हरकतों पर काबू रखिए। वो आपके छोटे भाई की बीवी है, आप अपनी नहीं तो इस घर की इज्जत के बारे में तो सोचिए। बस बंद कर। तेरे पैरों के साथ साथ तेरा दिमाग भी अपाहिज हो गया है। तेरे पैर तो चलते नहीं लेकिन जबान तर तर चलती है। अपनी जबान पर काबू रख। आखिरी बार समझा रहा हूं मैं। अपाहिज अपाहिज अपाहिज, हाँ मैं हूँ अपाहिज। और आज अगर मेरी जगह वो आरती होती तो धीरज भाई क्यों आरती के साथ भी ऐसे व्यवहार करते, बताइए। तेरी सोच है ना गिर चुकी है। तू आरती से जलती है इसलिए सारे इल्जाम दूसरों पे लगाती है। आरती ने इस घर को चिराग दिया है। आरती तुझसे ज्यादा खूबसूरत है, बस यही सोच के तू दिन भर जलती रहती है। बस बस चुप रहिए। मुझे भी जलन हो रही है ये सोच के कि इस वक्त आरती और धीरज के रूम में कितनी रौनक होगी और इस कमरे में मनुष्यत के अलावा कुछ भी नहीं। तूने मेरी जिंदगी खराब कर दी है। आरती, क्या ये सब? अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगी। अब तुम यहीं रहोगे मेरे पास। अच्छा, तो फिर ऑफिस में काम कौन करेगा? तुम्हें पता है ये ट्रिप मेरे लिए कितनी सक्सेसफुल रही है? 3 नए ऑर्डर मिले मुझे, वो भी 10 करोड़ के।
काम की बातों का टाइम खत्म, अब मेरा टाइम शुरू। अब आपका सारा ध्यान बस मुझ पर होना चाहिए। 1 मिनट रुको, आता हूं। अब से सारा ध्यान मेरी बीवी पर ही रहेगा। मेरी खूबसूरत सी बीवी के लिए एक प्यारा सा तोहफा। आरती, अब तक क्या हो? नींद आ रही है, सो जाता हूँ। कब से वेट कर रहा हूँ यार, वो आ गया तो भूल गई मुझे। जलन हो रही है? क्या हुआ होगा हमारे बीच? अरे बाबा मजाक कर रही हूँ, वो तो खा पी के कब से सो गया। क्या कर रही हो वहीं पे और तुम मुझसे फोन पे बात कर रही हो? हाँ, खराटे ले रहा है। अब मैं तुम्हारे साथ आराम से प्यार वाली बातें कर सकती हूँ। आ भी गए बेटा? हाँ वाह, ये खाने का रख रहा है, मैं जरा ऊपर होकर आती हूँ। अरे मैं तुम्हारा नीचे इंतजार कर रही हूँ और तुम यहाँ हो। चलो जल्दी, मेरे पास टाइम बहुत कम है। बस अब मैं कोई बाजार से खरीदा हुआ खिलौना नहीं हूं तुम्हारा कि जब चाह खेल लिया और जब चाह फेंक दिया। मैं प्यार करता हूं तुमसे आरती, और जब तक तुम मेरे पास हमेशा के लिए नहीं आती ना, तब तक मुझसे कुछ उम्मीद मत रखना। बहू, आज आने में देर कर दी। एक काम कीजिए, आप लोग मुझे घर के अंदर ही बंद कर दीजिए। सारा दिन घर में काम करती रहूंगी, अगर बाहर जाऊंगी नहीं तो देर से आऊंगी भी नहीं। ऐसा क्या हो गया माँ? कुछ दिनों से अजीब से बिहेव कर रही है। मेरी ही गलती थी, आते ही सवाल नहीं करना था। अकेली सारा काम करती है बेचारी, थक जाती होगी। आरती, आज मैं शाम को घर जल्दी वापस आ जाऊंगा। पूछोगे नहीं क्यों? क्या फर्क पड़ता है? अरे बाबा, आज शाम को कांति भाई के यहाँ पार्टी पर जाना है और उन्होंने खास तौर पर तुम्हें बुलाया है, तो तुम्हें भी साथ चलना होगा। पता है, उन्होंने तुम्हारी फोटो मेरे साथ देखी थी, तब से फैन हो गया तुम्हारे। तुम्हें अपनी कंपनी का मॉडल बनाना चाहते हैं वो। आरती,
उनसे एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिल सकता है मुझे, तो उन्हें नाराज नहीं कर सकते ना। धीरज, तुम्हारा बिजनेस बढ़ाने के लिए एक अच्छी तरकीब बताओ। हाँ प्लीज बताओ ना। कांति भाई से पूछो कि अगर मैं उनके साथ बिताऊं तो कितने करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देंगे तुम्हें। आरती, छोटे छोटे, मैंने कहा था मुझे तुमसे नहीं मिलना है, पर मुझे तुमसे मिले बिना रहा भी नहीं जाता। मगर तुम समझते क्यों नहीं सूरज, मुझे केयूर की वजह से उस घर में रहना पड़ रहा है। तुम तो मेरी हालत समझो प्लीज। क्या कर रही हो? हमारे घर के पास है हम। हाँ तो घर वाले कोई घर से बाहर नहीं निकलते हैं, और अब मुझे किसी की फिक्र नहीं। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा। क्या ये मेरे स्ट्रोक का कारण बन जाएगा जो मुझे अपने परिवार पर बोझ बना देगा? क्या ये मेरे फेफड़ों के कैंसर का कारण बन जाएगा? क्या ये मुझे मुंह के कैंसर या हृदय रोग या एम्फीसीमा के करीब लाएगा? अगली बार जब आप सिगरेट या बीड़ी पीने की सोचें तो खुद से पूछें, ये सिगरेट या बीड़ी पीने का क्या परिणाम होगा? तंबाकू आज ही छोड़ें। सहायता के लिए 1800-112356 पर कॉल करें या मिस्ड कॉल दें 01122901-701 पर। मैडम जी, ये मिला सर। सुसाइड नोट पढ़ो। मेरी मौत का कारण मैं खुद हूँ। आशा है दूसरी दुनिया इससे बेहतर होगी। बस। यस सर। मेरी बच्ची, ये क्या कर दिया तूने? मैंने तुझे अपनी बहू नहीं बेटी माना था। तूने एक बार भी नहीं सोचा कि इस माँ के ऊपर क्या बीतेगी। हर्षा जी, घर में ये सब कुछ जब हुआ तो आप अकेली थी? घर के बाकी लोग कहाँ थे? मैं अपने कमरे में थी और आरती केयूर को सुना के रोज की तरह मेरे कमरे में आई और मुझे बेड पे लेटाकर चली गई। धीरज भाई अपने काम पर थे। मेरे पति और मम्मी जी पास वाले गांव में गए थे रिश्तेदार से मिलने। तेरी बस आग लगने वाली थी कि अचानक से मुझे आरती के चीखने की आवाज आई और मैं उसके पास जाना चाहती थी भाग के, लेकिन नहीं जा पाई।
धीरज, क्या लगता है आपको आपकी बीवी आरती ने सुसाइड क्यों किया होगा? आई डोंट नो। ठीक है, अगर आपको कुछ भी पता चलता है तो आप हमें कांटेक्ट कीजिएगा। केतकी? यस सर। पहली नजर में तो ये केस सुसाइड का ही लग रहा है। तुम एक काम करो, इस केस के सारे पेपर्स रेडी करो। जी सर। जिंदगी के हर कदम पर आपको खुशियां मिले ये जरूरी नहीं है, लेकिन खुद खुशी किसी समस्या का हल नहीं है। तो फिर आरती ने ये कदम क्यों उठाया? आरती का एक गलत फैसला न जाने कितने लोगों की जिंदगी तबाह करने वाला था। आरती मेहता सुसाइड केस क्राइम की दुनिया के उस गहराई को छूने वाला था जिसने आज तक ना ही किसी ने देखा और ना ही सुना हो। मैं सुधा चंद्र अहमदाबाद शहर के इस केस को आपके सामने लेकर आई हूं ताकि आप सब अलर्ट हो जाए। अबे ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आरती ने? अबे अगर पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुआ तो जानता है क्या होगा? बोला था तुझे, मत पड़ इन सब चक्करों में। आज तेरी वजह से आरती ने, साले शर्म आती है तुझे अपना दोस्त कहते हुए भी। खुदकुशी नहीं की आरती ने। एक मिनट, कौन है आप लोग? बिना परमिशन के अंदर कैसे आए? भाई हूँ मैं आरती का। और मैं माँ उसकी। और मेरी बहन ने खुदकुशी नहीं की है। इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं आप? मैं इतना यकीन से इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि मेरे पास आरती का वॉइस नोट है। धवन, मुझे माफ कर देना। मैं तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी से, रोज रोज की इस परेशानी से। अब मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ। अब इस घर में मैं एक और पल भी सांस नहीं ले सकती। मुझे माफ कर देना और केयूर का ख्याल रखना। जाओ बेटा, तुम बाहर जाओ। अब बताइए आप लोग आरती को क्यों परेशान करते थे? ये झूठ है। आरती हमारे साथ बहुत ही खुश थी। हाँ, मेरी उम्र की वजह से और बड़ी बहू अपाहिज है, इसलिए उस पर काम का बोझ जरा ज्यादा था, लेकिन वो खुशी खुशी काम करती थी। हमने उसके मैके वालों से कभी कोई मांग नहीं की, फिर वो क्यों परेशान थी? पूछिए ना उसकी माँ से, यही है, पूछिए ना। अब आप बताइए, क्या आपको भी लगता है कि आपकी बेटी ससुराल में खुश थी? उसे कोई परेशानी नहीं थी? नहीं। क्या उसकी सास उसे तंग करती थी? नहीं। तो फिर पति? नहीं। तो फिर क्या परेशानी थी उसे? ये क्या कह रही है तू? ठीक ठीक से बता कि हुआ क्या है? आरती, तुम ही दूर जाती हो, तुम समझते क्यों नहीं हो? धीरज को कितना काम रहता है, थक जाता। बेटा, अपने घर की सुख शांति बनाए रखने का काम औरत का होता है, तो इस मामले को यहीं पे दबा दे, इसी में ही तेरी भलाई है। हरामखोर! तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी बहन को छूने की? मैं तुझे लेकिन ऐसे छोड़ दे मुझे, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। साले इंस्पेक्टर साहब, ये झूठ है, ये गलत इल्जाम लगा रहे मुझ पर। इनके पास कोई सबूत है क्या? सबूत हम इकट्ठा करेंगे मिस्टर रुपेश। और हाँ, आप सब लोग हमारी परमिशन के बगैर ये शहर छोड़ के मत जाना, समझे? मुझे समझ नहीं आता कि कोई आत्महत्या करने वाला इंसान अपने ऊपर इतना सारा कैरोसिन कैसे डाल सकता है कि उसकी पूरी बॉडी जल जाए। तुम एक काम करो, तुम इस परिवार का पूरा कच्चा चिट्ठा निकालो, हो ना हो इस केस में कोई दूसरा एंगल भी है। कैसा? सर, अभी भी बहुत बड़ी खबर हाथ लगी है। आरती मेहता केस में एक नया एंगल मिला है। क्या?
आरती के हस्बैंड धीरज ने आरती के नाम पे अलग से 2 करोड़ की पॉलिसी ली है। वाह मिस्टर धीरज, इतने कम टाइम में काफी तरक्की कर लिया। काफी मेहनत और काफी प्लानिंग लगी होगी ना। सर प्लीज आपको जो भी कहना है साफ साफ कहिए और जल्दी कहिए, मेरे पास और भी काम। इसके बारे में क्या कहेंगे आप? ये वही 2 करोड़ की पॉलिसी है ना जो आपने अपनी बीवी के नाम करी, और जैसे ही पॉलिसी की बेनिफिट की डेट मैच्योर हो जाती है आपकी बीवी की मौत हो जाती है। एक्सीलेंट प्लान। सर ये सेम डेट की मेरी 2 करोड़ की पॉलिसी है और ये 2 करोड़ की मेरे बेटे की पॉलिसी, जिसकी बेनिफिशियरी मेरी बीवी आरती है। और आपको ऐसा लगता है कि सिर्फ 2 करोड़ के लिए मैंने अपनी बीवी को मार दिया? सर अगर आपको मुझे मुजरिम ठहराना है तो आपको ठोस सबूत लाना होगा। और प्लीज सर अगली बार कोई सवाल हो तो आप फोन कर लीजिएगा, क्यों वापिस आएंगे तो मेरी बदनामी होगी। सर आपकी देवरानी के साथ आपके कैसे रिश्ते थे? आपके पति की आपके देवरानी पर बुरी नजर रहती थी तो जाहिर आप उससे नफरत करती होंगी। कहीं आरती के प्रति आपके इस जलन ने आपको ऐसा करने के लिए मजबूर तो नहीं किया? जवाब दीजिए। हाँ, मैं उससे जलती थी। मेरे हिस्से की सारी खुशियां उसे मिल रही थी, सबकी चाहती थी वो। लेकिन जितनी नफरत मैं उससे करती थी उससे कहीं गुना मुझे उसकी जरूरत भी थी। घर वालों के लिए तो मैं जैसे एक जिंदा लाश बन गई थी। बस पूरे परिवार में वो एकलौती थी जो मेरी सेवा करती थी, देखभाल करती थी। उसे मारने का मतलब मेरे लिए जैसे अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है मर्डर। लेकिन मुझे पता है ये सब किसने किया है। किसने? पिछले कुछ महीनों से आरती के स्वभाव में बहुत बदलाव आया था। वो घंटों फोन पर किसी से बात करती थी, मन ही मन मुस्कुराती थी। घर वालों से तो सीधे मुंह बात करना बंद ही कर दिया था उसने। मेरा शक उस दिन यकीन में बदल गया जब मैंने उसका ना नाम पता है ना ही मैंने उसे देखा है। लेकिन आज जो कुछ भी आरती के साथ हुआ है उसकी जिम्मेदार सिर्फ वही है। आप प्लीज उसे छोड़ना मत, उसे छोड़ना मत। सर शक के दायरे में ये लोग हैं: आरती के जेठानी हर्षा, उसका पति रुपेश, आरती का पति धीरज और अभी नया सस्पेक्ट आरती का प्रेमी। नया एंगल है क्योंकि तुमने बताया था कि हर्षा ने कहा था कि उसने उसे देखा है, लेकिन उसके बारे में वो ज्यादा नहीं जानती है। यस सर हम उस लड़के का स्केच नहीं बनवा पाएंगे क्योंकि हर्षा ने उसका चेहरा ठीक से नहीं देखा था। तुम एक काम करो, तुम आरती के कॉल रिकॉर्ड्स को अच्छे से खंगालो, देखो कुछ सस्पिशियस मिलता है क्या। और एक काम करो, धीरज को पुलिस स्टेशन बुलवाओ पूछताछ के लिए। ओके सर। मिस्टर धीरज, हमें पता चला है कि आपकी बीवी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा था। जानता हूं मैं। तो फिर आपने हमें बताया क्यों नहीं? अगर बता देता तो तब भी आप वही कर दे जो आप कर रहे हैं, मुझ पर शक। तो आपने हमारा शक यकीन में बदल दिया। कहीं ऐसा तो नहीं कि आपको पता चल गया था कि आपकी बीवी का किसी के साथ अफेयर है और इस बात से गुस्से में आके आपने अपनी बीवी का कत्ल कर दिया? सर अगर मुझे कत्ल करना ही होता तो मैं उस लड़के का करता, अपनी बीवी का क्यों, जो मेरे बच्चे को, मेरे परिवार को संभालती थी। इसमें मेरा ही नुकसान है। सर आप प्लीज मेरे परिवार को, मुझे इस केस से दूर ही रखें। मेरा काफी नुकसान हो रहा है, बेइज्जती हो रही, नए कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिल रहे। सर आप प्लीज असली गुनहगार को ढूंढिए, उसे सजा दिलाइए। मैं जा सकता हूँ प्लीज? एक मिनट, आपकी बीवी के पास कोई दूसरा फोन था? मेरी जानकारी के हिसाब से तो नहीं। दरअसल आपकी बीवी के फोन में कोई सस्पिशियस नंबर नहीं मिला। लगता है उस प्रेमी को पकड़ने के बाद ही सच्चाई का पता चलेगा। आपने कहीं देखा उसे? सर देखा है लेकिन ठीक से नहीं। जब देखा तो उसने हेलमेट पहना हुआ था। ठीक है, थैंक यू।
केतकी, इस केस की गुत्थी सुलझाने के लिए इस प्रेमी का पता लगाना बहुत जरूरी है। सर पर इस प्रेमी का पता कैसे लगाएंगे हम? ना ही आरती का दूसरा फोन मिला है उसके घर पर, ना ही इस प्रेमी को किसी ने देखा है। केयूर, चलो चलो अंदर चलो। अरे क्या हुआ, क्यों ऐसे देख रहा है? मम्मी। मम्मी? नहीं बेटा, यहाँ तो कोई नहीं है। इन सभी किरदारों में एक किरदार केयूर भी था। उसने अपनी माँ को उस वक्त खो दिया था जबकि उसे अपनी माँ की सख्त जरूरत थी। चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ने कहा कि केयूर के केस में ऐसा होना आम बात है। अक्सर इन हालातों में बच्चे अपनी मरी हुई माँ को हैलुसिनेट करते हैं। अपनी माँ का साया खोने के बाद हर साये में अपनी माँ को ढूंढती है उसकी आंखें। वहां पुलिस को भी एक ऐसे ही साये की तलाश थी, आरती के बॉयफ्रेंड की, जिसका ना नाम पता था और ना ही शक्ल। आरती का ये सुसाइड केस इस कदर उलझ गया था कि उसे सुलझाने के लिए पुलिस को बहुत मेहनत करनी पड़ी। एक बहुत बड़ी चैलेंज बन गई थी उनके लिए। सारी कड़ियां उस गुमनाम आशिक पर खत्म होती। क्या ये एक सुसाइड है? क्या ये एक प्लान्ड मर्डर है या कुछ और? क्राइम की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए बहुत जरूरी था उस गुमनाम आशिक का पता लगाना। लेकिन सूरज, अचानक ये इस्तीफा क्यों? तेरा परफॉर्मेंस तो काफी अच्छा है, तुझे आगे चलकर प्रमोट भी किया जा सकता है। मुझे एक बहुत ही अच्छी ऑफर मिल रही है एंड इट्स अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी फॉर मी। ठीक है यार, जैसी तेरी मर्जी, पर दोबारा एक बार सोच लो। सोच लिया। सर, एक बहुत ही अजीब मिसिंग केस फाइल हुआ है। हमारे केस से कोई ताल्लुक? यस सर, ताल्लुक तो है, ये आपको बताएंगे। अजी सर, मैंने ही आपको फोन किया था। मैं यहाँ रोज फूल डालता हूँ, देखिए। कांस्टेबल, दरवाजा खोलो। पिछले कई दिनों से यहाँ फूल पड़े रहते थे, इसलिए आज मैंने झांक कर देखा तो कंचनबा कहीं दिखाई ही नहीं दी। केतकी, पूरा गड्ढा अच्छे से चेक करो। यस सर। कंचनबा तो कभी घर से बाहर जाती ही नहीं थी और सारा काम आरती बहन ही करती थी। आरती? हाँ, वो उनके लिए खाना भी ला कर देती थी और घर की साफ सफाई भी कर दिया करती थी। आरती बहन के अलावा उनका इस दुनिया में कोई नहीं था। ठीक है, अभी तुम जा सकते हो, लेकिन जरूरत पड़ेगी तो फिर बुलाएंगे। ठीक है सर। सर, पूरा घर देख लिया, कुछ सस्पिशियस नहीं है यहाँ पे। अजीब जरूर है इस घर में। अजीब? सर, आप आइए मेरे साथ। ये कमरा इतना साफ कैसे है? यस सर, कंचनबा तो नीचे रहती थी, फिर यहाँ कौन रहता था? और सर ये देखिए, ये मुझे यहाँ कोने में मिला। ये जरूर आरती का होगा। आरती? हाँ, आरती, क्योंकि कंचनबा की मदद करने के लिए आरती यहाँ पर आती थी। कंचनबा का ध्यान रखने आरती यहाँ आती थी? हाँ। रोहित, एक काम करो, कूद की तरह उधर जाओ। उधर कोई रास्ता है क्या? यस सर। वापस आओ। ठीक है, जाओ। क्या हुआ सर, आप इसे मुस्कुरा क्यों रहे हैं? केतकी, जो हम नहीं कर पाए वो कंचनबा ने कर दिया। मतलब? उस गुमनाम प्रेमी का पता हमें बता दिया। एक काम करो, हर पुलिस स्टेशन, हर नाके पर उसकी फोटो दिखाओ। जल्द से जल्द वो पकड़ा जाना चाहिए। सर, पर उसकी फोटो हमारे पास नहीं है। लेकिन हमारे पास इसकी फोटो तो है ना।
चलो पुलिस स्टेशन। तो यहाँ हैं आप लोग? हाँ मिसेज आरती, आपने तो 3 महीने पहले सुसाइड कर लिया था ना, तो फिर यहाँ कैसे? अगर आपने 3 महीने पहले सुसाइड कर लिया था तो फिर वो लाश किसकी थी? इस जुर्म के लिए तुम दोनों को फांसी से कम कोई और सजा नहीं होगी। लेके चलो इन्हें, चलो लेके। क्या लगा था तुम दोनों को जुर्म करके कानून के हाथों से बच जाओगे? इसमें सूरज का कोई दोष नहीं है, सब कुछ मैंने किया है। इन सब के बारे में सूरज को कुछ भी नहीं पता था, पर जब सच का पता चला तो कानून की मदद करनी चाहिए थी ना। गुनहगार का साथ देना भी गुनाह होता है। प्लान तो बहुत अच्छा बनाया था आरती तुमने, लेकिन 2 गलतियां कर दी। पहली गलती ये कि इमोशनल होके अपने बेटे को देखने चली गई और लोगों को ये लगा कि तुम्हारे बेटे की मानसिक हालत बिगड़ गई है। बेटा, अरे क्या हुआ, ऐसे क्यों दिखता है? दूसरी गलती ये कि तुम्हें लगा कि तुम जुर्म करके कानून के हाथों से बच जाओगे। धीरज सिर्फ घर में पैसे लेकर आते थे, उन्हें लगता था कि पैसा ही सब कुछ है। लेकिन एक औरत क्या चाहती है, उसके अरमान, उसकी इच्छाएं, इन सब से धीरज का कोई लेना देना नहीं था। उस दिन सबसे पहले मैंने केयूर को सुला दिया। माँ, धवन, मुझे माफ कर देना। मैं तंग आ गई हूँ अपनी जिंदगी से। अब मैं छुटकारा पाना चाहती हूँ। अब इस घर में मैं एक और पल भी सांस नहीं ले सकती। मुझे माफ कर देना और केयूर का ख्याल रखना। मुझे माफ करना कंचन बा, पर आपका ये एहसान मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आपकी वजह से आज मुझे मेरा प्यार मिल जाएगा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। अपने प्यार को पाने के लालच में तुमने एक बूढ़ी लाचार औरत को जान से मार दिया। वो बूढ़ी औरत जो तुम्हें अपनी बेटी मानती थी। और हम पूरी कोशिश करेंगे कि इस गुनाह के लिए तुम दोनों को सख्त से सख्त सजा हो। सपने देखना और उसे पूरे करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन उन सपनों को पूरा करने के लिए आपके द्वारा लिया गया एक गलत फैसला आपसे जुड़े हुए लोगों की जिंदगी बर्बाद कर सकता है। अपने सपनों को साकार करने के लिए आरती जैसी एक लड़की ने एक ऐसे संगीन जुर्म को अंजाम दिया जिससे इंसानियत भी शर्मसार हो जाए।
अगर आप अपने जीवन साथी के साथ खुश नहीं हैं, तो आप डाइवोर्स लेकर एक नई जिंदगी की शुरुआत कर सकते हैं। मगर आरती ने परिवार और समाज की जिल्लत से बचने के लिए एक ऐसा रास्ता अपनाया जिससे पूरा समाज दहल गया। अब मैं सुधा चंद्रन आपसे विदा लेती हूँ, पर जाते जाते आप सबको अलर्ट करना चाहती हूँ इन क्राइम से। तो आप अलर्ट रहिएगा और देखते रहिए क्राइम अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज।